क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अभी जो आई है खबर, बीबीएमबी के चेयरमैन को जो इस प्रकार से बंधक बनाने का प्रयास किया है और वहां के मंत्री ने किया है, कोई हरियाणा को पंजाब का हिस्सा नहीं ले रहा, भीख नहीं मांग रहा है। ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, हमारा हिस्सा है। जो भी ये कदम उठाया है उन्होंने, पंजाब ने, ये असंवैधानिक, अप्रजातंत्री, अमानवीय और अस्वीकार्य है। इसको स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं। मेरा तुरंत ये आग्रह है कि तुरंत एक उस मंत्री को तो बर्खास्त करो जो ऐसी बातें कह रहा है, और इस पंजाब सरकार के बारे में भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और वहां से पंजाब पुलिस से हटाकर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तुरंत भेजा जाए। ये नहीं चलता, ये संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है हमारे संविधान को। इस संविधान को तोड़ने वाले कौन है? भाखड़ा का जो है पानी मैनेजमेंट बोर्ड है, वहां पे उसकी एक टेक्निकल कमेटी है, वो फैसला करती है कि स्टेट को कितना पानी देना है। उसने फैसला किया है और सदैव आज से 66 से लेके आज तक कब ऐसी सवाल नहीं हुआ। ये क्योंकि इलेक्शन के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक स्टंट जो है आप पार्टी सरकार जो कर रही है वहां पर कोई राजनीति कर रही है, उसको मतलब वो नहीं है। तो तुरंत केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी फैसला कर दिया। हाई कोर्ट में गया भाखड़ा मैनेजमेंट को, हाई कोर्ट ने कहा पंजाब सरकार को भाई इसमें दखल ना दे। फिर कौन होते हैं दखल देने वाले? अवमानना जो है कंटेम्प्ट कोर्ट का भी कर रहे हैं, और इस वास्ते उनके ऊपर ये तुरंत मुकदमा दर्ज करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन सर, वो पंजाब सरकार ने कोर्ट में भी ये कहा था कि उन्होंने पुलिस फोर्स इसलिए लगाई है जो पाकिस्तान भारत की स्थिति है उसको देखते हुए लगाई है, जबकि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र की है। आप क्या? केंद्र की सरकार है वहाँ, वो नेशनल प्रोजेक्ट है, वो पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। भाखड़ा डैम है, नांगल डैम है, वो नेशनल प्रोजेक्ट है। तो ये केंद्र सरकार अपनी भेजे वहाँ फोर्सेस। पंजाब पुलिस का कभी कोई वहाँ कोई दखल नहीं रहा है मैनेजमेंट में। जो प्रदेश सरकार का जो अभी तक का रुख है इसको लेकर, या केंद्र का रुख है, आप उससे कितना सहमत है? क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत यहाँ पे आना चाहिए, केंद्र नेतृत्व से मिलना चाहिए और यहाँ अपनी आवाज को जो है पूरी जोर शोर से उठाना चाहिए। और हम साथ देने की तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी को मिले, गृह मंत्री को मिले, तुरंत आए, हम तैयार हैं। मैंने तो इसी वास्ते कहा था भाई विधानसभा का विशेष सत्र बुलाओ, आप वही नहीं बुलाया गया। क्यों इतनी कमजोरी दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री? मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, पानी हमारे हक का है और हम अपना हक एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे, ना किसी का दूसरे का लेंगे, अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ सर एक तरफ तो अभी हम बीबीएमबी की बात सामने आ गई, इससे पहले एसवाई जैसा समाधान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल फटकार भी लगाई थी तो उसको लेकर पंजाब सरकार को कि आपने जमीन तक वापस लौटा दी है, उसका नहीं, वो तो रोक लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, जमीन पे तो रोक लगा रखी है। और अब तुरंत जो है एसवाईएल का निर्माण करना चाहिए, वही एक समाधान है। क्योंकि एसवाईएल के द्वारा जो हमारा हिस्सा है हरियाणा का, रावी और ब्यास का, वो सतलुज के साथ मिलकर हमारे को हमारा हिस्सा मिलना है। हमारे हिस्से पर जो है पहले ही कुठारा घाट हुआ है, पहले ही हमारा हिस्सा नहीं आ रहा है, ये और एक नई बात उन्होंने खड़ी कर दी। तो ये अस्वीकार्य है और हम हर कदम, हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अपने किसानों के हित में, अपने हरियाणा के लोगों के हित में हम हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। विधानसभा सत्र को लेकर कोई बात हुई है आपकी मुख्यमंत्री से? आपने सर्वदलीय बैठक में तो कहा था, लेकिन अभी तक निर्णय हुआ नहीं। उस टाइम उन्होंने विश्वास दिलाया था कि पंजाब का ये हो जाए असेंबली का सेशन, उसके बाद हम बुलाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। इसी वास्ते आपके माध्यम से मैं उनका आग्रह करता हूँ, तुरंत बुलाएं और तुरंत एक्शन लें, या दिल्ली आए, सारी पार्टियों का या केंद्र सरकार पे दबाव बनाएं।